दर्शकों, गुरु जब कुंडली में मेष राशि के अंदर स्थित होते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे परिवर्तन लाते हैं। ऐसे ही कुछ परिवर्तन और प्रभाव के बारे में मैं पहले 2 वीडियोस बना चुका हूं, जो आपके लग्नों से संबंधित हैं। यानी अगर आपका मेष लगन है, वृषभ लगन है, मिथुन लगन है, कन्या लगन है, कर्क लगन है, अर्थात मेष लगन से लेके शुरू के 4 लग्न और फिर अन्य 4 लगन, इनकी 2 वीडियोस हैं जो हम बना चुके हैं। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे। और आज हम बनाने जा रहे हैं कि अगर आपका धनु लगन है, मकर है, कुंभ है या मीन लगन है और गुरु मेष राशि में है, तो ज़िंदगी में क्या प्रभाव डालना चाहते हैं, या इसको ऐसे कहिए, क्या एग्जैक्टली महत्वपूर्ण बात है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए लगन अनुसार। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं धनु लग्न से। धनु लग्न के तो स्वामी भी गुरु होते हैं, और धनु लग्न वालों के जब गुरु मेष राशि में स्थित होते हैं तो अर्थात पंचम भाव में बैठे हैं। दर्शकों, पंचम भाव में बैठकर गुरु मेष राशि में थोड़ा सा अपना प्रभाव इस तरह से बदलते हैं कि जो विद्या वो आपको देना चाहते हैं वो थोड़ा सा अलग तरह से लॉजिकल हो जाती है। अलग तरह से लॉजिकल कैसी? जैसे कई बार हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ कुछ रट लेते हैं, कुछ क्वेश्चन पेपर्स देख लेते हैं और एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ऐसा नहीं करते यहाँ पर गुरु, अगर मेष राशि में बैठे हैं धनु लग्न वालों के। इसलिए अलग तरह से ये है कि वो आपसे कहते हैं कि आप इतना गहराई से पढ़ें कि तुरंत किसी को पढ़ा सकें। ये एक तरीके से मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कि गुरु मेष राशि के अंदर, धनु लगन के अंदर आप किस तरह से अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को अच्छे से पूरा कर सकते हैं, खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए। बात और भी बताऊंगा कि अगर आप जॉब में हैं या व्यवसाय में हैं तो क्या प्रभाव डालते हैं, पर विद्यार्थी मेरी इस बात का ध्यान देना कि आप अपने ही लेवल के विद्यार्थियों को पढ़ा सको, ऐसा गुरु मेष राशि में आपसे चाहते हैं। तो उसी लेवल पे, उसी लॉजिक के साथ, एनालिसिस के साथ अपने सब्जेक्ट को पढ़िए। सिर्फ रटने से या एग्ज़ाम पैटर्न पर करने से कुछ नहीं होने वाला। बार बार गुरु आपको फेल करते रहेंगे एग्ज़ाम्स के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में डिले कराते ही रहेंगे। तो मेरी इस बात का ध्यान रखना। खैर, अब दूसरे विषय पर आते हैं। वो ये है दर्शकों कि यहाँ बैठकर गुरु आपसे ज़िंदगी के अंदर एक चीज़ की डिमांड करते हैं कि आप जो भी अर्निंग करते हैं उसको तुरंत इन्वेस्ट कीजिए। कई बार कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं। यहाँ पर अगर आपका धनु लगन है और मेष राशि में गुरु हैं, सेविंग्स में पैसा टिकेगा नहीं, पता नहीं कहाँ खर्च हो जाएगा। कितना ही कमा लीजिए, तुरंत सेविंग्स में से गायब हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे कहीं अच्छे से इन्वेस्ट कर देते हैं, चाहे फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर दीजिए, सिक्योरिटीज़ मार्केट में इन्वेस्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसेट्स में करें तो और भी अच्छा है, डिपेंड कि उतना पैसा हो, पर इन्वेस्ट कर दीजिए। क्योंकि उसमें एक कमाल बताता हूँ आपको। धनु लगन के अंदर यहाँ गुरु ये कहते हैं मेष राशि में, इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ नहीं करवाएंगे इतनी आसानी से, लेकिन कैश फ्लो का बहुत बुरा हाल कर देंगे अगर आपने सेविंग्स में पैसा रखा तो। इसलिए दर्शकों, यहाँ पर धनु लगन में एक और बात भी आती है जो आपकी संतान से संबंधित है। होगी ही दर्शकों, गुरु पंचम में जो बैठे हैं, तो क्या हमारी संतान पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा? दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा दर्शकों, लेकिन आप अपनी संतान के प्यार में थोड़े से अंधे हो जाएंगे। कटाक्ष नहीं, स्पष्ट बता रहा हूँ। और ये आपकी संतान के लिए बड़ा हानिकारक होगा, क्योंकि यहाँ गुरु मेष राशि में बड़ा ही छुपकर प्रभाव देते हैं। वो आपकी अज्ञानता को ढकते नहीं हैं, छुपाते नहीं हैं। आपकी अज्ञानता लोगों के सामने आ जाएगी। इसलिए अपनी संतान को थोड़ा सा डिसिप्लिन में रखिए, नहीं तो अदरवाइज उसके भविष्य की चिंता आपको जल्दी ही सताएगी। और अगर अभी भी सता रही है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या गुरु ने ऐसा किया मेष राशि में धनु लगन वालों के लिए। साथ ही यहाँ पर गुरु एक बात और कहते हैं आपसे कि जो पैतृक संपत्ति आपको मिलने का योग है ना, वो आसानी से नहीं मिलेगा। थोड़ा सा उसके लिए फाइट बैक करनी पड़ेगी, नहीं तो अदरवाइज आपकी वो प्रॉपर्टी फंस जाएगी।
लेकिन आप जो स्वयं कमाएंगे यानी जो भी अर्निंग आप करेंगे उसे, जैसे मैंने पहले बोला, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके पास रहेगी, इवन आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी उसका यूज़ करेगी। पर आपसे पहली वाली जनरेशन की प्रॉपर्टी मिलने में आपको थोड़ी सी तकलीफ आने वाली है, इसलिए इस बात का विचार करके रखिएगा। साथ ही गुरु यहाँ पर और भी कुछ बातें कहते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या कहते हैं, जो आपके व्यक्तित्व से संबंधित है। क्योंकि देखिए ना दर्शकों, पंचम भाव से बैठ के गुरु स्वयं आपको देख रहे हैं, यानी धनु लग्न को देख रहे हैं। इसका मतलब क्या रहा? इसका मतलब ये रहा कि आपको किसी भी तरह की सट्टेबाजी से दूर रहना है, स्पेकुलेशन से दूर रहना है। अगर आप कोई भी ऐसा शॉर्टकट लेते हैं ना अर्निंग के लिए, तो जो पैसा आएगा वो आपको बर्बाद कर देगा। क्षमा चाहूँगा ऐसी बात कहने के लिए, परंतु सोच समझ के चलिएगा। मैं व्यापार में मुनाफे की मनाही नहीं कर रहा हूँ, व्यापार करिए, मुनाफा कमाइए, लेकिन अगर आप धोखाधड़ी कर रहे हैं या कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें जुआ और सट्टा जैसी चीज़ है, तो फिर वो यहाँ पर गुरु को पसंद नहीं आता और धनु लगन वालों को एकदम से बड़ा लॉस दे देते हैं। अच्छा क्या कुछ नहीं करते, बस बेकार ही करते हैं? या गुरु एक चीज़ बहुत अच्छी करते हैं, जब भी आप बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं ना, तो यहाँ बैठे गुरु एकदम से आपके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लाते हैं। इसे ऐसे कहते हैं कि वो कहते हैं ना दर्शकों कि लास्ट समय में ईश्वर का आशीर्वाद, वो यहाँ पर गुरु का हमेशा आप पर बना रहता है। पर लास्ट समय तक जाना ही क्यों है, ये भी तो गुरु आपसे कहना चाह रहे हैं। इसलिए जो सावधानियां बताई हैं उनका ध्यान रखिएगा दर्शकों, और उसके अनुसार ही अपना विचार और व्यवहार बदलिए। बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि मैं इस वीडियो में बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण बात है आपके लगन अनुसार मेष में स्थित गुरु की, उस पर ही विचार करूंगा। अगर आप डिटेल में लगन अनुसार वीडियो चाहते हैं ना मेष के गुरु की, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आपका लग्न और बताइएगा कि आप उसे डिटेल में चाहते हैं। हम जल्दी ही लगन से संबंधित वैसी वीडियो भी लाएंगे, अलग अलग लग्नों की। खैर, बात आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं कि अगर मकर लगन है और मेष में गुरु स्थित हैं तो क्या फल देने वाले हैं। दर्शकों, यहाँ पर आपको जिंदगी के अंदर कार्य क्षेत्र में ही प्रभाव देंगे सबसे ज़्यादा, क्योंकि दृष्टि भी वो कार्य क्षेत्र पे डाल रहे हैं। आप देखिए, चतुर्थ भाव में बैठ के दशम पर दृष्टि डाल रहे हैं। डाल तो वो अष्टम पे भी रहे हैं और 12th हाउस पे भी रहे हैं, यानी द्वादश भाव पे भी, लेकिन फिर भी प्रभाव उनका सारा कर्म क्षेत्र पे बना रहता है। उसका कारण है दर्शकों, क्योंकि मकर लगन आपके व्यक्तित्व को ये सिखाता है कि हमें जिंदगी में कैसे भी करके आगे बढ़ना है। यानी आप बड़े जुझारू होते हो, जिंदगी में हार मानते ही नहीं हो। इसी कारणवश यहाँ पर गुरु का प्रभाव भी मेष राशि में ऐसा ही बन जाता है, जो आपके इस जुझारूपन को बढ़ा देता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने यहाँ पर नई नई चीज़ों को, नए नए काम को करने की कोशिश कर सकते हैं। कई जगहों पर मना करता हूँ बहुत ज़्यादा काम बदलने के लिए, अन्य लग्न हैं जिनमें मैं मना कर चुका हूँ, परंतु यहाँ पर अगर आप नया काम ट्राई करते हैं मकर लगन वालों, तो मेष के गुरु आपको नए काम में भी सफलता देंगे। पर एक बात खास ध्यान रखिएगा, आपको पार्टनरशिप बहुत सोच समझ के करनी है। थोड़ा अकेले ही काम करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही अपने कुटुंब के लोगों के साथ भी काम ज़्यादा मिलकर नहीं करना है, अकेले काम कीजिए। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको अवश्य ही होगा, आज नहीं तो कल मिल जाएगी शांतिपूर्ण तरीके से, तो उसकी लड़ने की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन आप अपने काम को इंटरनेशनल लेवल पर ला सकते हैं। साथ ही दर्शकों, यहाँ पर मेष के गुरु आपसे ये भी कहते हैं कि आजकल जो सोशल मीडिया का सिस्टम चला हुआ है, किसी भी तरह से इंटरनेट और सोसाइटी के अंदर इंटरनेशनल सिनेरियो को इस्तेमाल करने के लिए आप वो प्रयोग कर सकते हैं। आपकी कुंडली में वो योग बन गया है, क्योंकि आपका मकर लगन है और मेष राशि में गुरु बैठे हैं, इसलिए आप सोशल मीडिया से जल्दी फेमस हो सकते हैं। इसलिए अपने कार्य को उसके अनुसार बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अब चाहे आप नौकरी में हो या फिर आप व्यवसाय में हो, आपको उसका लाभ मिलेगा। लेकिन दर्शकों, यहाँ पर गुरु एक बड़ी विचित्र बात करते हैं। इतना लाभ देने के बावजूद कहीं ना कहीं एक चिंता जरूर मन में रखते हैं, और वो चिंता पता है किसके विषय से होती है? आपके स्वयं के कुटुंब यानी परिवार से संबंधित। आप अपने परिवार के प्रति चिंतित रहते ही हैं, या तो उनके साथ कोई सामंजस्य नहीं बैठ रहा होता, या फिर घर के प्रमुख होने के बावजूद
आपकी कोई बात सुन नहीं रहा होता है, या फिर आप अपनी आंखों के आगे चीज़ों को खराब होता देख रहे हैं, संबंध बिगड़ते देख रहे हैं परिवार के लोगों के बीच, परंतु आप कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसे केसेस में यहाँ पर गुरु आपको एक बात कहते हैं कि जो आप शांत प्रवृत्ति से चलना चाहते हो ना, उसके लिए दर्शकों ध्यान रखिए कि ये शांत प्रवृत्ति आपके काम नहीं आएगी, क्योंकि गुरु यहाँ पर मेष राशि में हैं। इसीलिए आपसे कहते हैं कि आप थोड़ा सा सख्त हो जाइए उन लोगों के प्रति। आप सोचते हैं प्यार से समझाएंगे बात समझ में आ जाएगी, नहीं आएगी दर्शकों। इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप प्रमुख हैं तो प्रमुख व्यक्ति की तरह काम कीजिए, अन्यथा अपनी बात को सबके सामने रखिए, उसमें चाहे सामने वाले को जो बुरा लगता हो लग जाए। ये बात अपने व्यवसाय स्थल पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि मकर लगन वालों, गुरु मेष राशि में आपसे कहते हैं बिना बात के कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। अरे आप जॉब में हैं, आपके बॉसेस आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, करने दीजिए। आप अपनी बात और सीनियर लेवल तक लेके जाइए, चिंता ना कीजिए। जो जॉब छूट भी गई तो दूसरी जल्दी मिलेगी, लेकिन कम से कम आप अपनी बात तो क्लियर कर पाएंगे। और दर्शकों, अगर ऐसा नहीं किया ना तो यहाँ गुरु बहुत बुरी तरह से बैकफायर करते हैं, यानी स्वयं का नुकसान। आपको एक तरीके की मानसिक प्रताड़ना मिल सकती है और एक ऐसी स्थिति जो आप एक मानसिक दुख की वेदना झेलेंगे। तो एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ पर बैठकर गुरु मकर लगन वालों के लिए मेष राशि में गुरु धन संपत्ति देते हैं। सिर्फ रिश्तों में और संबंधों में दिक्कतें करते हैं, वहाँ भी तब दिक्कतें करते हैं जब आप अपनी बात मन में ही रखें। क्लियर बोल दीजिए, एक बात सुनी होगी ना, साफ कहना सुखी रहना। तो ज़रा इस प्रिंसिपल पर चल के देखिए और फिर बताइए क्या आपको इसका लाभ हुआ। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुंभ लग्न की, कि अगर कुंभ लग्न वालों के लिए गुरु मेष राशि में हैं तो वो क्या करने वाले हैं। दर्शकों, मेष राशि में बैठकर कुंभ लगन में गुरु आपसे कहते हैं पैसा कमाओ, खूब कमाओ, खूब जगह घूम घूम कर पैसा कमाओ, नई नई चीज़ें करके पैसा कमाओ, नए नए काम करके पैसा कमाओ, क्योंकि काम तो आप बदलते ही रहते हैं, एक काम पर आप टिकते नहीं हैं। इवन अगर आप जॉब भी कर रहे हैं ना तो नौकरियां बहुत बदलेंगे, या एक ही जॉब में डिपार्टमेंट बहुत बदलेंगे। तो वही बात गुरु भी कह रहे हैं कि आप छोटी छोटी यात्राएं करते रहें, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। साथ ही आपके जो मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, या फिर आपके जो भाई बहन हैं, उनके साथ मिलके आप कार्य कर सकते हैं यहाँ पर, बल्कि करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गुरु इस बात का बड़ा सहयोग देते हैं कि आपके भाई बहन आपकी सुनेंगे। या इसको ऐसे कहिए कि जब काम धंधे में मुनाफा आता है ना तो सब सुन ही लेते हैं। तो इसलिए कुंभ लगन वालों, मेष राशि के गुरु ये कहते हैं कि आप स्वयं भी बढ़ेंगे और अपने साथ औरों की भी बढ़ोतरी करेंगे, इसलिए खुल के काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही यहाँ पर जीवन साथी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि आपका शादी में थोड़ा सा विलंब तो होगा, जल्दी शादी होने वाली नहीं है, पर विलंब के साथ जीवन साथी सही में साथ देने वाला आएगा। यहाँ पर गुरु बड़ा अच्छा फल देते हैं कुंभ लगन वालों को मेष राशि में बैठकर। साथ ही यहाँ पर गुरु जो जीवन साथी का योग बता रहा हूँ ना, उसमें एक बात और बता रहा हूँ, जब जीवन साथी साथ देने वाला आए तो कृपया करके उसका एक्सप्लॉयटेशन मत करना। ऐसा मैंने एक और लगन में भी बताया है, वहाँ पर भी ऐसा कर बैठते हैं लोग। यहाँ पर अगर आपने अपने जीवन साथी का एक्सप्लॉयटेशन किया, एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर किस तरह से, आप कोई उन्हें हरासमेंट नहीं कर रहे हैं, पर कभी कभी होता है ना दर्शकों, हम ध्यान ही नहीं देते अपने जीवन साथी की ज़रूरतों का। यहाँ पर ज़रा आवश्यक है, अगर कुंभ लगन ने अपने मेष राशि में बैठे गुरु के रूप में अपने जीवन साथी का ध्यान नहीं दिया तो फिर बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा, और सबसे बड़ा गड़बड़ होगा आपका भाग्य। जो अभी तक मैं कह रहा था ना, बहुत अच्छा है, सब बढ़िया है, बदल बदल के काम करो, मजबूरी समझ लो दर्शकों, जीवन साथी का आपने साथ नहीं दिया, उनकी इच्छाओं और ज़रूरतों को ध्यान नहीं रखा और उनका क्या एक्सप्लॉयटेशन, तो यहाँ समझ लीजिए गुरु नाराज़ हो जाते हैं। फिर आपके भाग्य पर वो जो दृष्टि दे रहे थे ना, उस दृष्टि को शुभ नहीं अशुभ बना देते हैं। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, चेक करके देख लीजिए, और जिसने किया हुआ है वही बता देना कमेंट बॉक्स में कि क्या सही में ऐसी कुछ गलतियाँ हुई और जब उन्हें बदला तो उसका प्रभाव भी अच्छा हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको लोगों के साथ मिलके चलना है, क्योंकि मित्र भी हैं, भाई बहन भी हैं, सगे संबंधी भी हैं, सबके साथ मिलके आप चल सकते हैं। निश्चिंत रहिए, आपको धोखा नहीं मिलने वाला है।
परंतु दर्शकों, एक और खास बात कि यहाँ पर गुरु मेष राशि में आपसे ये कहते हैं कि आप धर्म या धार्मिक प्रक्रियाओं के अंदर जरूर इन्वॉल्व होइए। आप चाहे किसी भी धर्म में हो, आपको जरूर कुछ तीर्थ यात्राएं करनी चाहिए। ये ऐसे कहिए कि उपाय के तौर पर एक बात बताता हूँ आपको कि आप सिर्फ अपने घर के पास के धर्म स्थान में नहीं जाइए, स्पेशली प्लान कीजिए और अपने घर से जो दूर धर्म स्थान है वहां पर जाके यात्रा करके आइए। आप देखना, आपका जो काम अटका हुआ है ना, निकल जाएगा। मैं ये कह ही नहीं रहा कि आप किसी तरह की प्रेयर या मिन्नत मांग के जाएं, नहीं, आप कहीं ना कहीं सिर्फ होके तो आइए, आपका जो काम अटक रहा है निकल जाएगा। और जिनके साथ ऐसा प्रभाव होता है, मैं फिर कहूंगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आते हैं अंतिम लगन पर, यानी कि मीन लगन पर एक बार फिर से रिपीट करूंगा अपनी बात को कि पूरी वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बहुत महत्वपूर्ण बातें ही करी गई हैं, नहीं तो पता लगता कि वीडियो पता नहीं कितनी लंबी हो जाती। इसलिए अगर आपको अपने लगन के लिए अलग से वीडियो चाहिए कि वहां पर गुरु मेष राशि में क्या फल दे रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में लगन लिखिए और लिख दीजिए कि डिटेल में चाहिए। हम जल्दी ही कोशिश करेंगे उसे बनाने की। अब मीन लगन, तो मीन लगन में गुरु अगर मेष राशि में बैठे हैं तो इसका क्या प्रभाव देते हैं। दर्शकों, प्रभाव तो बाद में बताऊंगा, एक खास बात बताऊंगा जो ध्यान रखनी है मीन लगन वालों को। आप लोग कभी कभी अपनी वाणी का बहुत ही गंदा इस्तेमाल करते हैं, क्षमा चाहूंगा ऐसे शब्दों के लिए, परंतु सीधा स्पष्ट आपसे ये बात कह रहा हूं। आप कभी कभी अपनी दुनिया में इतने खो जाते हैं कि आपको सामने वाले का कुछ दिखता ही नहीं। जैसे कि मेरी ये बात का आप डेफिनेटली बुरा मान जाएंगे, मुझे उम्मीद है, परंतु फिर भी मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपकी इस भाषा का आपको कोई फायदा नहीं होता। इस कारणवश दर्शकों, आप अपने अच्छे खासे करीबी व्यक्तियों को भी अपना दुश्मन बना बैठते हैं। ऐसा गुरु मेष राशि में बैठ के आपको बता रहे हैं। इसीलिए सिर्फ क्या बदलना है, अपनी वाणी को। मन में आपके कुछ भी है, कैसे पता लगेगा? आप शब्दों का तो गलत ही प्रयोग कर लेते हैं ना। मन से आप कितने ही अच्छे हैं, लोगों का साथ देना चाहते हैं, कैसे पता लगेगा? भाषा से ही पता लगेगा ना। तो अपनी भाषा को सुधारिए, अन्यथा आपकी जिंदगी में डाउनफॉल देंगे गुरु मेष राशि में। जो है वो भी चला जाएगा और जो कमाओगे वो टिकेगा नहीं। पर क्या इसका कोई अच्छा फल हो सकता है या गुरु मेष राशि का? बिल्कुल है दर्शकों। मीन लगन वालों को यहाँ पर गुरु बार बार अनेकों बार जिंदगी में इतने मौके यानी अपॉर्चुनिटीज देते हैं अपने काम की ग्रोथ के लिए, जो शायद किसी और लगन में देते ही नहीं हैं। आपको उन मौक़ों का इस्तेमाल करना है और अपने काम को धीरे धीरे बढ़ाना है। धीरे धीरे को मत भूलना दर्शकों, क्योंकि मीन लगन वालों को कभी कभी थोड़ी जल्दबाजी हो जाती है जब गुरु मेष राशि में होते हैं। तो अपनी जल्दबाजी को रोकिए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काम को एक जगह पे लेवल पर पहुंचाइए, उसके बाद उस काम में चेंजेस कीजिए। कई बार आपको लगेगा आचार्य जी बड़ी जर्नल बात बता रहे हैं, इसे स्पेशल तौर पे एक्सेप्ट कर लेंगे ना तो आपके काम आ जाएगी। बाकी जर्नल मान के आप भूल भी सकते हैं, क्योंकि आप हैं मीन लग्न और गुरु बैठे हैं आपके मेष राशि में। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप मानेंगे तो नहीं। खैर, मेरा काम तो बताने का है, तो इसीलिए यहाँ पर एक बात और बताता हूँ दर्शकों कि आपको जिंदगी में जो भी कर्जा उठाना है, क्योंकि गुरु दृष्टि दे रहे हैं छठे घर पर, डेफिनेटली उतर जाएगा, परंतु जरूरत से ज्यादा नहीं। ये जरूरत से ज्यादा क्या होता है? इसका मतलब ये है दर्शकों कि आजकल के टाइम में बहुत सारी चीजों के लिए कर्जे मिलते हैं। आपको एंटरटेनमेंट के लिए कर्जा नहीं लेना है, नहीं तो आपकी नौकरी भी छूट जाएगी, चलता हुआ काम बंद हो जाएगा। सिर्फ घर के लिए, काम धंधे के लिए, व्यापार के लिए, इन चीज़ों के लिए कर्जे लीजिए। अगर आप घूमने फिरने के लिए कर्जा ले रहे हैं ना मीन लगन वालों, तो वो इतना बुरा आपके सर पर आके पड़ेगा, फिर आप कहेंगे गुरु तो दृष्टि दे रहे थे मेष राशि से, हमारे तो कर्जे उतर जाने चाहिए थे, हमारे तो कर्जे उतर नहीं रहे हैं। जरा गौर से देखना उस कर्जे की जरूरत थी या नहीं थी। अंततः दर्शकों, मीन लगन वालों के लिए एक बात और कहूँगा, आप अक्सर अपनी राह पर चलते चलते रास्ता बदल जाते हैं, एकदम से यू टर्न मार देते हैं। और गुरु मेष राशि में आपसे यही कहना चाह रहे हैं, यू टर्न मत मारिए। ये जो बार बार आप जगह बदलते रहते हो ना, काम बदलते रहते हो, यहाँ पर गुरु मेष राशि में कह रहे हैं कि एग्जाम्पल के तरीके से बताता हूँ कि एक ही जगह गड्ढा खोदिए, उसमें से पानी निकल आएगा। यानी एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए, वहां से मुनाफा मिल जाएगा। लेकिन जब थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो मीन लगन का व्यक्ति चीजें छोड़ देता है। कब? जब गुरु मेष राशि में हो,
तब ऐसा नहीं करना चाहिए। चीज़ें मत छोड़िए, आपको वहीं से ही लाभ मिलेगा। और अगर आपने चीज़ें छोड़ दी तो आपको पता भी नहीं लगेगा दर्शकों कि आपने वो गड्ढा छोड़ा, दूसरी जगह गड्ढा खोदना शुरू किया, पता लगा पहले वाले गड्ढे से तो पानी आने वाला था। सिंपल शब्दों में, मुनाफा आपका आने से पहले ही आपका मन विचलित हो जाता है और आप अच्छे खासे चलती चलाती अपनी मेहनत को वहीं छोड़ देते हो। ये बात विद्यार्थियों पे भी अप्लाई होती है, नौकरी करने वालों पे भी और व्यवसाय करने वालों पे भी। अपनी बात के लिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, चारों लग्न में मैंने उस विषय पर ध्यान केंद्रित किया है जो गुरु मेष राशि में सबसे ज़्यादा उस लगन से संबंधित टॉपिक पर प्रभाव डालते हैं। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको वीडियो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं फिर कह रहा हूँ, आप बता सकते हैं कि आपको अपने लगन की डिटेल में वीडियो चाहिए तो बताइए, हम जल्दी ही कोशिश करेंगे उसे लाने की। और लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कोशिश कीजिए बेल आइकन पर प्रेस करके हमारे साथ हमेशा बने रहने की। धन्यवाद।